नमस्कार। बंगाल स्पेशल में आपका स्वागत है। आज सवाल सीधा है। जब आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोलने के लिए राहुल गांधी आक्रामक हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे केरल में कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस को कुचल देना चाहिए सांप से, लेकिन वह पश्चिम बंगाल पर चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कोई छोटी ताकत नहीं थी? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रमुख चिकित्सक बीसी रॉय 1948 से 1962 तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। मतलब कांग्रेस लगभग 20 वर्षों तक लगातार पश्चिम बंगाल में राज की। फिर वामपंथ की लहर आई। 77 से 34 साल तक ज्योति बसु और लेफ्ट फ्रंट के दौर की शुरुआत हुई। कांग्रेस फिर वहां से सिमट गई। आपको एक वाकया बताता हूं। 1970 का दशक, जेपी आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। जयप्रकाश नारायण कोलकाता आए थे। भीड़ लगी हुई थी उनसे मिलने जुलने की। राजनीति की उथल पुथल के बीच में एक 18-19 साल की लड़की उनकी गाड़ी की बोनट पर चढ़ गई। खोजबीन हुई कि कौन है, तो बाद में पता चला कि ममता बनर्जी। वहीं से उनकी इस साहसी कार्य को इंदिरा गांधी ने श्रेय दिया। उनसे मिली और उनका राजनीतिक करियर, राष्ट्रीय पहचान भी वहीं से मिली। फिर समय बदला। फिर टीएमसी का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी का दौर खत्म। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आई। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थी, लेकिन वह सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगती थी। उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता था, वो भी दिल्ली में। इससे ममता बनर्जी नाराज हुई और 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की गठन किया। यहीं से कांग्रेस की ताबूत में ममता बनर्जी ने कील ठोक डाली। फिर वामपंथ का अंत हुआ और ममता का उदय। 2011 में 34 साल का वामपंथ का किला गिराया ममता बनर्जी ने। वहां की मुख्यमंत्री बनी और लगातार सत्ता में रही। कांग्रेस पहले सहयोगी, फिर हाशिए पर और अब शून्य पर। आज की स्थिति यह है कि विधानसभा में कांग्रेस का अस्तित्व जीरो है। अब आते हैं आज के समय में। आज कांग्रेस की चुप्पी पर असली सवाल यह है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुप क्यों है और उसका शीर्ष नेतृत्व क्यों चुप है। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और मल्लिकार्जुन खड़गे, यही प्रमुख नेता हैं। उनकी है राजनीतिक मजबूरी। राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी और कांग्रेस दोनों बीजेपी के विरोधी खेमे में है। सीधा टकराव इंडिया गठबंधन की राजनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। और बंगाल में कांग्रेस का कैडर ढांचा बेचारा कमजोर महसूस कर रहा है। स्थानीय नेतृत्व भी कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी पर है, जिनके मुद्दे कुल मिलाकर कभी कदार बयान उनके सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। अब वोट बैंक पर, ग्राउंड पर सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी की है। कांग्रेस चौथे और पांचवें स्थान पर है। जीत की संभावना हो जैसे केरल, आसाम, वहीं कांग्रेस की पूरी ताकत है। जहां लड़ाई प्रतीकात्मक हो वहां सीमित उपस्थिति। बड़ा राजनीतिक सच यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की ही राजनीतिक प्रयोगशाला से निकली हुई है। आज वही कांग्रेस बंगाल में स्पेस नहीं दे रही है ममता बनर्जी कांग्रेस को। कांग्रेस के लिए दुविधा यह है कि ममता पर हमला करेंगे तो राष्ट्रीय विपक्षी एकता कमजोर होगी, और हमला ना करें तो बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व वैसे भी सिमटा हुआ है। इसलिए बंगाल में कांग्रेस लो प्रोफाइल गेम खेल रही है। निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस बंगाल में लड़ नहीं रही है, बस मौजूद है। नेतृत्व जानता है यहां सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की है। और सच यही है, जिसकी जमीन पर कभी नेहरू गांधी का झंडा था, वहां ममता बनर्जी का आज कब्जा है। राजनीति में कभी कभी शिष्य गुरु से भी आगे निकल जाता है। धन्यवाद।